हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। हम लोगों ने क्लास 12th के इंग्लिश जो है शुरू कर दिए हैं और उसका पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है हमने बहुत ही आसान भाषा में आपको पढ़ाया भी था। आज की इस क्लास में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यकीन मानिए आपको जो है आज ही के क्लास में याद हो जाएंगे। अगर आपको नहीं भी पढ़ने आता है इंग्लिश का हिंदी आपको नहीं करने आता है, हम आपको इंग्लिश भी और उसका अर्थ हिंदी में भी समझाएंगे जिससे आप इसे आसानी से याद कर सके। तो चलिए आज के इस वीडियो में जो है हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर को करते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के। यहाँ पे जो है पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिखा हुआ है एंड इसका जो क्वेश्चन आंसर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो कहता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों का जो है ओरली मौखिक उत्तर देना है। और ओरली मीन्स होता है मौखिक। तो व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी, यहाँ पे जो है जी जो है मिस्टेक कर दिया है जो टाइपिंग किए हैं इसके। तो यहाँ पे व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी, यानी कि गांधी जी के बारे में जो है आप क्या जानते हैं। तो हमने के बचपने से जानते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी, इट इज फुल नेम ऑफ गांधी जी, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी गांधी जी का पूरा नाम है। उनका जन्म जो है 1869 में हुआ, उनका मृत्यु जो है 1948 में हुआ। पॉपुलरली यानी कि फेमस हुए, नॉन एज बापू, बापू यहाँ पे होगा, ठीक है ना, BAPU, ठीक है। तो यहाँ पे मोहनदास करमचंद गांधी उनका पूरा नाम, जन्म 1869 में, मृत्यु 1948 में। और पॉपुलर किस नाम से हुए हैं पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में, तब बापू के नाम से जो है हम लोग उन्हें जानते हैं। अभी सब याद करे वाला है। क्वेश्चन पूछा कि व्हाट डू यू नो अबाउट गांधी जी, गांधी जी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो हम जानते हैं गांधी जी के बारे में, यानी कि आई नो अबाउट गांधी जी। गांधी जी फुल नेम ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी, 1869 बॉर्न, और उसके बाद डिड 1948, और पॉपुलरली ऑफ क्या तो बोलेंगे तब बापू जी। अगर इंग्लिश नहीं आता है तो पहले उसको हिंदी में आप आंसर लिखिए, फिर उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बनाइए, है कि नहीं। हम का इंग्लिश के विद्वान ही हैं, हमको भी जो है पढ़ते पढ़ते ही जो है ये सब एक्सपीरियंस आया है। जितना आप किसी भी चीज़ को पढ़ेंगे उतना ही आप बेटर बनेंगे। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि व्हाट डिड गांधी डू फॉर द फार्मर इन बिहार, यानी कि बिहार के किसानों के लिए जो है गांधी जी ने क्या किया है। तो आप सब लोग जानते हैं कि चंपारण सत्याग्रह जो है गांधी जी किए थे, कहाँ किए थे, तो बिहार में किए थे। काहेला, तो बिहार के किसान के लिए किए थे। तो ये सब पूछे वाला बात नहीं है, इसका तो हम सिंपल सी भाषा में ही एहू कह सकते हैं, चंपारण सत्याग्रह हो गया आंसर। लेकिन बना के थोड़ा लिखेंगे तो गांधी जी डू फॉर द फार्मर इन बिहार चंपारण सत्याग्रह हो गया आंसर, यानी कि गांधी जी ने बिहार के किसानों के लिए चंपारण सत्याग्रह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन यू एंड कल्चर, यानी कि कल्चर और सिविलाइजेशन से आप क्या समझते हैं, यानी संस्कृति और सभ्यता से जो है आप क्या समझते हैं। आइए आपको समझाते हैं। आंसर लिखल है आई अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन, यानी कि हम सिविलाइजेशन से यह समझते हैं, मीन्स ए कॉम्प्लेक्स ह्यूमन सोसाइटी, यानी सिविलाइजेशन जो है यानी कि संस्कृति जो है मानव जटिल समाज को दर्शाता है। कॉम्प्लेक्स ह्यूमन सोसाइटी यानी कि मानव जटिल समाज को दर्शाता है। एंड कल्चर, और जो सभ्यता है, मीन्स ऑल द वे ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग आर्ट्स, यानी कि हम लोगों के जीवन जो है हम कैसे जी रहे हैं उसके बारे में हमारी कल्चर बताती है, ठीक है। तो ये सब बउआ वाला प्रश्न है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन यू एंड कल्चर, तो देखिए, आई अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन मीन अ कॉम्प्लेक्स ह्यूमन सोसाइटी एंड कल्चर मीन्स ऑल द वे ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग आर्ट्स। हो गई आंसर एकर, एकदम बउआ वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, 4 नंबर है, व्हाट डू यू आवर होली स्क्रिप्चुअल्स टेल्स अस अबाउट यूनिवर्सली ह्यूमन सीन।
तो यहाँ पे हमने आंसर लिखा है यूजुअली दे कंसाइडर यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज ए सीन, यानी कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज को जो है हम लोग क्या समझते हैं, तो यहाँ पे लिखें यूजुअली, यानी कि ज्यादातर जो है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज को जो है हम लोग सीन समझते हैं। सीन मीन्स होता है पाप, ठीक है। नेक्स्ट अब जो है बी नंबर जो है क्वेश्चंस का आता है, यानी कि B1, यानी कि इस सब्जेक्ट जो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का अगला टॉपिक, ठीक है। इस टॉपिक में कहता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, यानी कि दिए गए क्वेश्चन का जो है दिए गए प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दीजिए, ठीक है। संक्षेप मतलब कि छोटा छोटा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। क्वेश्चन यह कह रहा है कि भारतीय सभ्यता जो है यूरोपीय सभ्यता से, यूरोपियन सभ्यता से किस प्रकार अलग है, ठीक है। क्वेश्चन पहले समझिए कि क्वेश्चन कहता क्या है। हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन, यानी कि भारतीय सभ्यता जो है यूरोपियन सभ्यता से किस प्रकार अलग है। आंसर देखिए बउआ वाला है इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। अभी हम कुछ नहीं किए हैं, देखिए यहाँ से क्वेश्चनवा का हम उतार दिए हैं आंसरवा में। इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन, वैसे ही हम उतारे हैं इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन ऑन मेनी ग्राउंड्स, यानी कि भारतीय सभ्यता जो है यूरोपियन सभ्यता से बहुत अलग है, यानी कि मैनी मतलब कि कई प्रकार से जो है अलग है। इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन ऑन मेनी ग्राउंड्स, यानी कि भारतीय सभ्यता यूरोपियन सभ्यता से कई प्रकार से अलग है। यहाँ पे देखिए इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन द हायर वैल्यू ऑफ लाइफ। भारतीय सभ्यता जो है जीवन के उच्च विचारों पे जो है निर्भर करता है, ठीक है। इट प्रोमोट्स स्पिरिचुअलिज्म, और भारतीय सभ्यता जो है आध्यात्मिक को बढ़ावा देता है। स्पिरिचुअलिज्म मतलब होता है अध्यात्म को जो है बढ़ावा देता है, यानी कि पूजा पाठ को बढ़ावा देता है। एंड बिलीफ इन गॉड, और भारतीय सभ्यता जो है भगवान पे विश्वास करते हैं। भारत के लोग जो हैं भगवान पे विश्वास करते हैं, सिंपल सी बात है, तबे तो पूजा पाठ करते हैं। Contrary to this, the European civilization is based on materialism, और वही यूरोपियन सभ्यता जो है भौतिकवाद को बढ़ावा देता है। तो अंतर है कि नहीं, भारत के लोग भगवान पे भरोसा करते हैं, तो यूरोप के लोग जो है जो नया नया सामान खोज हो रहा है उस पे विश्वास करते हैं। तो यूरोपियन सभ्यता और इंडियन सभ्यता में अंतर है कि नहीं, ये था। अब इस कहेंगे कि सर इतना बड़का आंसर है, याद होगा। अरे पहले क्वेश्चन को समझिए, कहता क्या है क्वेश्चन कि इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम द यूरोपियन सिविलाइजेशन, यूरोपियन और इंडियन में जो है का अंतर है। तो इंडियन सिविलाइजेशन इज डिपेंडेंट ऑन जो है स्पिरिचुअलिज्म, यानी कि भारतीय सभ्यता जो है काची पे डिपेंड करता है, आध्यात्मिक पे, और वहीं पे जो है यूरोपियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन मेटेरियलिज्म। मेटेरियलिज्म मतलब कि भौतिकवाद पे जो है यूरोपियन सभ्यता डिपेंड करता है। आइए नेक्स्ट बताते हैं। व्हाई डज गांधी सेज दैट माइंड इज रेस्टलेस, इज अ बाइंड लिखल है, लेकिन एक्चुअल में जो है यहाँ पे बर्ड होगा, ठीक है ना, कि व्हाई डज गांधी सेज दैट माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, व्हाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी जो है माइंड को बेचैन पक्षी क्यों कहते हैं। गांधी जी जो है माइंड को यानी दिमाग को बेचैन पक्षी क्यों कहते हैं। व्हाट मेक्स द माइंड इज रेस्टलेस, यानी कि दिमाग जो है बेचैन क्यों होता है। चलिए आइए क्वेश्चन को समझते हैं, आंसर को तनी। गांधी सेज दैट माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, क्वेश्चन से ही अभी आंसर लिए हैं एजा से। गांधी सेज दैट माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, गांधी सेज दैट माइंड इज रेस्टलेस बर्ड बिकॉज माइंड इज ऑलवेज अनसेटिस्फाइड। यहाँ पे कह रहा है कि गांधी जी जो है माइंड को रेस्टलेस बर्ड यानी कि बेचैन पक्षी, रेस्टलेस बर्ड मतलब कि बेचैन पक्षी कहते हैं बिकॉज, क्योंकि माइंड इज ऑलवेज अनसेटिस्फाइड,
यानी कि दिमाग जो है हमेशा हम लोगों का असंतुष्ट रहता है, संतुष्ट रहबे नहीं करता है। द माइंड रेस्टलेस मेक द मोर इट गेट द मोर इट वांट, यानी दिमाग जो है रेस्टलेस है, क्यों? क्योंकि दिमाग को आप जितना देते हैं गेट, वो उतना ही जो है मांगता है। वांट मीन्स चाहिए। अब मान के चलिए दिमाग में हमने के क्या चलता है, आज 100 रुपये कमा रहे हैं तो कल जो है हमने के 200 कमाने चाहिए, है कि नहीं? आज एगो जो है बढ़िया से बात कर रहे हैं तो कल ओकरा से आओ बढ़िया से बात करेंगे। समझ रहे हैं केकरा से बात कर कह रहे हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डिड आवर एंसेस्टर डिस्यूड अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर। ये जो है क्वेश्चन बड़ी सिंपल है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाई डिड आवर एंसेस्टर, एंसेस्टर मीन्स हमारे पूर्वज होते हैं, पूर्वज यानी कि दादा परदादा, ये सब पुराना वाला बात। तो व्हाई डिड आवर एंसेस्टर डिस्यूडेड, डिस्यूडेड मीट जो है उसको जो है हम यूज काहे नहीं करते हैं। अस फ्रॉम लग्जरी एंड प्लेजर डिड दे डू द राइट थिंग्स। क्वेश्चन सिंपल सी भाषा में समझिए कि हमारे पूर्वज जो हैं लग्जरी और प्लेजर, लग्जरी मतलब कि मौज मस्ती वाला जीवन और प्लेजर मतलब कि आरामदायक जीवन को क्यों डिस्यूड कर देते हैं, उसका उपयोग क्यों नहीं करते हैं। डिड दे डू द राइट थिंग, इसके जो है अच्छे विचार को बताइए। तो यहाँ पे आइए सर, आवर एंसेस्टर डिस्यूडेड अस फ्रॉम लग्जरीज, यानी कि हमारे पूर्वज जो है लग्जरी जीवन को त्याग दिए हैं, एंड प्लेजर एंड यानी कि आरामदायक जीवन को त्याग दिए हैं। बिकॉज क्योंकि वी हैव मैनेज्ड विथ, क्योंकि वे जो हैं वो लोग यानी हम लोग भी यहाँ पे विल के मतलब हो सकता है। तो हम लोग जो हैं मैनेज्ड विथ सेम काइंड ऑफ प्लग एज एक्साइटेड 1000 ऑफ ईयर एग्रो, यस दे डू द राइट थिंग, यानी कि हमारे पूर्वज जो है लग्जरी लाइफ, आरामदायक प्लेजर लाइफ को जो है त्याग दिए हैं। काहे? तो त्याग दिए हैं इसलिए क्योंकि वो समझते हैं कि 1000 साल पुराने जो हल का हम लोग आज भी उपयोग कर रहे हैं उससे जो है हम लोगों का जीवन एकदम स्वस्थ है और अच्छा से चल रहा है। तो हम लोग आराम जीवन लेके क्या कर लेंगे, है कि नहीं? तो वही आवर एंसेस्टर डिस्यूडेड अस फ्रॉम लग्जरी, यानी कि हमारे जो पूर्वज हैं वो लग्जरी और प्लेजर लाइफ को त्याग देते हैं। बिकॉज वी हैव मैनेज्ड विथ सेम काइंड ऑफ प्लग्स एज एक्साइटेड 1000 ऑफ ईयर एगो, यस दे डू द राइट थिंग, यानी वो कहते हैं कि आज भी जो हैं हम लोग 1000 पहले वाला जो हल चलता था, खेत जोते ला लकड़िया वाला हल नहीं चलता था, उसी से जो है आज भी हमनी के जो है काम चला रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। ये के चलते 4 नंबर क्वेश्चन है इसका कि वाई अकॉर्डिंग टू गांधी हैव वी स्टक विथ द सेम काइंड ऑफ प्लग एज excited 1000 of year ago, should we do the same things even today। बड़ी बउआ क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी के अनुसार हैव वी स्टक विद द सेम काइंड ऑफ प्लग, यानी कि हम लोगों के पास जो है जो पुराना वाला हल था, हल एज एक्साइटेड 1000 ऑफ ईयर एग्रो, वो आज भी जो है हम लोग यूज करते हैं। शुड वी डू द सेम थिंग्स इवन टुडे, क्यों बताइए, उसके पीछे रीजंस क्या हैं। अब आइए तनी, अकॉर्डिंग टू गांधी हैव वी स्टक विद द सेम काइंड ऑफ प्लग एज एक्साइटेड 1000 ऑफ ईयर एग्रो। अब 2 लाइन तो हम क्वेश्चन से उतार लिए हैं, देखिए यहाँ से यहाँ अकॉर्डिंग से लेके और यहाँ तक हम उतारे हैं क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ देख लीजिए अकॉर्डिंग से लेके और एग्रो तक जो है हम उतार लिए हैं। बिकॉज दे न्यू द इल इफेक्ट ऑफ द मॉडर्न discoveries that make life luxury, no we do the same things not even today because the life is according competition। अब कहेंगे कि इतना इंग्लिश आप झरले हैं, हमारा समझ में आ रहा है, अरे समझाते हैं बउआ वाला भाषा में तनी समझाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कहा है गांधी जी के अनुसार हम लोगों को जो है पुराने 1000 पहले जो हल चलता था उसी का यूज हम लोग करना
कर रहे हैं और आज भी जो है उसका उपयोग करना चाहिए। काहे करना चाहिए, आइए तनी समझते हैं। अकॉर्डिंग टू द गांधी हैव वी स्टक विद द सेम काइंड ऑफ प्लग, यानी कि गांधी जी के अनुसार जो पुराने जमाने में चलता था हल, उसका आज भी जो है हम लोग उपयोग कर रहे हैं जो 1000 साल पहले था। क्योंकि बिकॉज दे न्यू द इल, यानी कि जो नया नया जो खोज हुआ है वो हम लोगों को बीमार कर रहा है। इल इफेक्ट ऑफ द मॉडर्न डिस्कवरीज दैट मेक लाइफ लग्जरीज, और जैसे जैसे जो नया आविष्कार हो रहा है वो हमारे जीवन को लग्जरी बना रहा है। लग्जरी मतलब कि आरामदायक बना रहा है। नो वी डू नॉट द सेम थिंग नॉट इवन टूडे, और उस अगर पुराने चीज़ों का उपयोग आज हम लोग नहीं करते हैं तो हम लोग जो है कहाँ, तो हम लोग पीछे काहे का मतलब कि आगे तो जाएंगे लेकिन हम अपनी सभ्यताओं को जो है भूलते जाएंगे। बिकॉज द लाइफ इज अकॉर्डिंग कंपटीशन, और हम लोग कंपटीशन के दौर में जीवन को जी रहे हैं। जैसे कि आज अमेरिका जो है वो जहाज बना दिया जो 2000 किलोमीटर के स्पीड में चलेगा, एग्जाम्पल ले हुई थी, तो 2000 किलो के स्पीड में चलेगा। अब इंडियो बना दिया उसन जहाज, तो कंपटीशन के दौर में जो है हम लोग अपने जीवन को जो है, अपनी सभ्यता और संस्कृति को भी तो खो रहे हैं ना। तो इसीलिए गांधी जी कहते हैं कि हम लोगों को पुराने ज़माने जो 1000 साल पहले हल थे उसका भी उपयोग करेंगे, कोनो बात की दिक्कत नहीं है। ये 5 नंबर क्वेश्चन कहता है हाउ डिड आवर एंसेस्टर व्यू लार्ज सिटीज वाई वेयर दे सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज। क्वेश्चन बउआ वाला है। कहते हैं कि हमारे पूर्वज जो है बड़े शहरों को जो है नकार देते हैं और वो छोटे से गांव स्मॉल विलेज से ही जो है संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं। काहे संतुष्ट हैं जी बताइए। तो क्वेश्चन के आंसर तनी देखिए। आवर एंसेस्टर्स व्यूज लार्ज सिटी वेयर अ स्नेयर एंड ए यूजलेस इनकम्बरेंस एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स। चलिए तनी बात हम आपको समझा देते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि हमारे जो पूर्वज लोग हैं, यानी बूढ़ा आदमी देखिएगा गांव में, आज भी जो है शहर में रहना पसंद नहीं करता है, गांव में रहना पसंद करता है। तो गांधी जी ये क्वेश्चनवा में कह रहा है कि हमारे जो पुराने जमाने के लोग हैं वो शहर में नहीं रह रहे हैं, क्यों? गाँव में रह के जो है अपने आप को संतुष्ट क्यों महसूस कर रहे हैं। आइए तनी समझते हैं। तो आंसर कहा गया है कि हमारे पूर्वज जो है बड़े बड़े सिटी को जो है भूल के गांव में ही इसलिए रहना चाहते हैं दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स। काहे कि शहर में जो है बड़का चोर और डाकू के गैंग रहता है। ऐसा देखिए, थीव्स मीन्स चोर एंड रॉबर्स मीन्स डाकू, गैंग यहाँ पे। तो बड़का डाकू और चोर के जो है यहाँ पे गैंग रहता है, सब कहाँ? शहर में। इसीलिए पूर्वज नहीं रहना चाहते हैं। दे सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज बिकॉज देयर वुड बी नोट गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स। लेकिन छोटका गांव में जो है वहाँ पे ना ही कोनो चोर होता है ना ही कोनो डाकू होता है। इसीलिए जो है हमारे पूर्वज छोटे से गांव में ही रहना पसंद करते हैं बड़े शहरों के अलावा, ठीक है, बड़े शहरों के बजाय। 6 नंबर क्वेश्चन है हाउ डिड आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू होम रूल। ऐसे क्वेश्चन के आंसर देखिए। आंसर है आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू होम रूल्स बिकॉज लिव्ड इंडिपेंडेंटली एंड दैट फॉलोवेड देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन। क्वेश्चन कहा है कि हमारे पूर्वज जो है हमारे घर के नियम के अनुसार ही जो है, जैसे पुराने ज़माने के जो नियम थे उसी के अनुसार आज भी जो है चल रहे हैं और उसको एंजॉय भी जो है कर रहे हैं। तो आवर एंसेस्टर एंजॉय होम रूल्स बिकॉज लिव्ड इंडिपेंडेंटली। तो हमारे पूर्वज जो है पुराने ज़माने के नियम के, जिसे कहे का मतलब कि हमने के जो आज शादी ब्याह होता है ये पुराना जमाना के अनुसार ही होता है, फिर भी हमने के में जो है मजा ले ही लेते हैं। तो उसी प्रकार कहा गया है कि जो होम रूल्स के नियम है, पुराने जमाने के नियम, वो पूर्वज हमारे अपनाए हुए हैं और उसमें भी जो है खुश हैं। काहे? तो बिकॉज लिव्ड इंडिपेंडेंटली, यानी पुराने जमाने के नियम के अनुसार हम लोग जो है आज़ाद हैं, कौनो कुछ बोले वाला गरियावे वाला नहीं है। एंड
फॉलोवेड देयर एग्रीकल्चरल ओकेप्शन, और हम लोग जो है अपने पुराने नियमों को जो है आज अपनाकर जो है अपने आप को संतुष्ट जो है महसूस करते हैं, इसीलिए जो है हमारे पूर्वज भी जो है होम रूल नियम को जो है अपनाते हैं। अब होम रूल मतलब अंग्रेजवन वाला नियम नहीं, हमनी के पुराना नियम, ठीक है। अब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो है थर्ड पार्ट जो आता है क्वेश्चन आंसर का, कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, दिए गए क्वेश्चन का जो है संक्षेप में उत्तर दीजिए। क्वेश्चन कहता है व्हाट अकॉर्डिंग टू द अदर ऑथर इज मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी कि लेखक के अनुसार आधुनिक सभ्यता क्या है, आधुनिक। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप ऑफ द ट्रिम्फ एंड ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन। यानी क्वेश्चन कह रहा है लेखक के अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन क्या है बताइए। तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर यानी कि लेखक के अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ द मटेरियल एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी कि मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है आज बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब कहेंगे क्या है खतरनाक है, तो मॉडर्न सिविलाइजेशन इज नथिंग इफ इट डज नॉट थिंक एट एवरी स्टेप द ट्रिम्फ ऑफ मटेरियल सिविलाइजेशन, यानी कि मॉडर्न सिविलाइजेशन में जो है आज बहुत ऐसे चीज हो रहे हैं जो हमारे पुराने सिविलाइजेशन को जो है खोते जा रहे हैं। इसीलिए लेखक जो है मॉडर्न सिविलाइजेशन यानी कि आधुनिक संस्कृति को जो है खराब मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द ऑथर कॉन्वे टू द कंट्रीमैन द अबाउट डीलिंग विथ मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी कि क्वेश्चन तनी समझल जाए। कह रहे हैं कि हमारे देश के लोग जो हैं आज भी मॉडर्न सिविलाइजेशन से जो है खुश नहीं हैं, यानी उसे पसंद नहीं करते हैं। तो द ऑथर इज ऑफ द ओपिनियन दैट वी द इंडियंस शुड स्टे अवे फ्रॉम द वेस्टर्न सिविलाइजेशन एट ऑल कोस्ट, यानी कि हमारी लेखक कह रहे हैं कि हमनी के कंट्री में जो है आज भी जो है मॉडर्न सिविलाइजेशन से खुश नहीं है। इसके पीछे रीजन यही है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन आप अपनाइए लेकिन है वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी कि जो पश्चिमी सभ्यता है उससे दूर रहा कीजिए, ठीक है। यानी कि पश्चिमी सभ्यता से जो है कुछ ज्ञान लीजिए, ठीक है, लेकिन उसको अपनाइए मत, वो अपने अनुसार जो है इंडियन सिविलाइजेशन के अनुसार जो है उसको काम में लाइए। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी कि मॉडर्न सिविलाइजेशन को जो है हम लोग काहे जो है खराब मान रहे हैं। द डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टराइज्ड ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, यानी कि मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है मनुष्य की चाहत को और बढ़ाता है। जैसे आज जो है हमने के मान के चलिए कि कुछ नया चीज का आविष्कार किए तो फिर कल जो है कुछ नया चीज का आविष्कार करेंगे, और यही से जो है मॉडर्न सिविलाइजेशन को जो है लोग खराब कह रहे हैं इस चैप्टर में, ठीक है ना। आगे तनी आवई थी सर। 4 नंबर क्वेश्चन है कि द ऑथर परसीव्ड डेंजर फ्रॉम मॉडर्न इन्वेंशन हाउ, यानी कि लेखक जो है नए नए खोजों से जो है वो खतरा क्यों मानता है, नए नए खोज जो हो रहे हैं उसको खतरा क्यों मान रहे हैं लेखक। हाउ, तो देखिए आंसर है द ऑथर परसीव्ड डेंजर फ्रॉम मॉडर्न इन्वेंशन बिकॉज मॉडर्न इन्वेंशन आवर लाइफ कंफर्टेबल एंड अनहेल्थी, यानी कि मॉडर्न सिविलाइजेशन को जो है मॉडर्न इन्वेंशन यानी कि आधुनिक जो खोज हो रहा है, नया नया चीज खोज हो रहा है, उसको लेखक खतरा कैसे मानते हैं, डेंजर काहे कहते हैं। तो नया नया जो खोज हो रहा है उसको लेखक खतरा इसलिए मानते हैं क्योंकि नया नया खोज से हमारा लाइफ जो है कंफर्टेबल हो जा रहा है, आरामदायक हो रहा है, और हम लोग जो है अनहेल्थी हो जा रहे हैं, अस्वस्थ हो जा रहे हैं। कहे के मतलब
कि पहले हमनी के शरीर में मान के चलिए दर्द हो रहा था तो हमनी के अपन माई बाबू से जो है शरीर को दबवा रहे थे, लेकिन अब तो ऐसा ऐसा मशीन आ गई है कि उसको जो है लगा दीजिए शरीरों दबा जा रहा है, लेकिन उससे आप स्वस्थ नहीं हो रहे हैं, उससे आप जो है अनहेल्दी हो रहे हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए जो है लेखक जो है मॉडर्न इन्वेंशन यानी कि नया खोज से जो है असंतुष्ट है। 5 नंबर क्वेश्चन है इसका कि व्हाट डज द ऑथर प्रेफर टू मटेरियलिज्म, यानी कि ऑथर जो है भौतिकवाद को बढ़ावा क्यों दे रहा है। तो द ऑथर प्रेफर टू स्पिरिचुअलिज्म टू मटेरियलिज्म, यानी कि लेखक कह रहा है कि आप अध्यात्म से भौतिकवाद में जाइए, यानी कि देखिए यहाँ पे ये भी कह रहा है कि मटेरियलिज्म टू स्पिरिचुअलिज्म, यानी कि भौतिकवाद से आप जो है आध्यात्मिकवाद की ओर जो है आप जा सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन का है कि मतलब व्हाट डज द ऑथर प्रेफर टू मटेरियलिज्म, मटेरियलिज्म के बारे में लेखक क्या कहता है, ऑथर मतलब कि लेखक। तो लेखक कह रहा है कि आप अध्यात्म से भौतिकवाद के तरफ मत जाइए, आप भौतिकवाद से जो है अध्यात्म की तरफ आइए। कहे के मतलब आप जो है यूरोपीय सभ्यता को मत मानिए, आप भगवान पे जो है जैसे पहले आदमी भरोसा करता था उस प्रकार अभी भी जो आप भरोसा कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डज द आवर सिविलाइजेशन डिपेंड ऑन, हमारी सभ्यता जो है किस पे डिपेंड करती है। तो आवर सिविलाइजेशन डिपेंड ऑन रेस्ट्रिक्टिंग वांट सेल्फ डेनियल, हमारी सभ्यता जो है सेल्फ डेनियल पे डिपेंड करती है, यानी कि आत्म त्याग पे डिपेंड करती है, ठीक है। आत्म त्याग का मतलब नया खोज जो है हो रहा है, लेकिन उस खोज हमको चाहत भी है कि उस खोज को जो है हम नहीं रखें, लेकिन फिर भी जो है हम नहीं रख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल नया नया एसी कूलर फ्रिज आ रहा है, लेकिन हम चाहेंगे कि नहीं हमारी सभ्यता बनी रहे तो हम लोग एसी कूलर फ्रिज को नहीं किनेंगे और पुराने पंखा से ही काम चलाएंगे तो हमारी सभ्यता बनल रहेगा, है कि नहीं। 7 नंबर क्वेश्चन व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, यानी कि हमारे आपके नज़र में सिविलाइजेशन का असली मतलब क्या है। तो सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन बट इन द डेलिब्रेट एंड वॉलेंट्री रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, यानी कि एक्चुअल में कह रहा है कि रियल सेंस में जो है सिविलाइजेशन का मतलब होता है कि सिविलाइजेशन मतलब जो है अनंत है। अनंत कहे का मतलब किसी मल्टीप्लिकेशन बट इन द डेलिब्रेट एंड वॉलेंट्री रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट। अनंत कहे का मतलब कि हमारी सिविलाइजेशन जो है अनंत है, जितना हम लोग चाहते हैं हमको सिविलाइजेशन यानी कि हमारी संस्कृति और सभ्यता जो है हम लोगों को दे चुकी है। तो हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता जो है अनंत है। अभी पूरा क्वेश्चनवा के आंसरवा जो है हम करवा दिए हैं, ये एक चैप्टर के सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो है पूरा क्वेश्चन का आंसर था। अब एकरा में से जो है आपको अगर पीडीएफ लेना है तो आपको जो है अपन ऐप डाउनलोड करना होगा। आपका अपन ऐप का नाम जो है आपको हम बता देते हैं, वो जो है आप ही का ऐप है, लेकिन आपको जो है उसको अपन तनी बनाने के लिए कुछ पैसा उसको देना होता है। SGS क्लासेस आप प्ले स्टोर पे जो है सर्च कीजिएगा, SGS क्लासेस। जैसे ही आप सर्च करेंगे उस पे जो है सनी सर का फोटो लगा हुआ, कहे का मतलब कि हमार फोटो लगल रहेगा। उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसमें पहले रजिस्टर्ड कीजिए और उस ऐप में जो भी आपको कोर्स लेना है उसको परचेस कीजिए, ठीक है। यहाँ तक आप देखें वीडियो को, आपको अच्छा लगा है तो आप शेयर कर सकते हैं इस क्लास को। वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।